नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ज्ञान की चैनल में आपका स्वागत है। आपका जीवन सफल और सुमंगल और तेज गति से आगे की ओर बढ़ता रहे। आप अनुशासित हों, नियमितता के साथ कार्य करें, एकाग्रचित मन भाव से ध्यान करें और अच्छे से तैयारी करें। लक्ष्य तक अवश्य पहुँचोगे, सफलता अवश्य प्राप्त होगी आपको। बस डटे रहो और अपने को दिलासा देते रहो कि मैं ये हूँ, और कर्म से अपने भाग्य को बदल दो। आज का क्लास है क्लॉक। अभी मैं पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके बाद कैलेंडर पढ़ा गया। आज हम क्लॉक पढ़ेंगे। क्या है घड़ी? क्लॉक तो सबसे पहले कि एक घड़ी होता है। घड़ी में ये 12 बजता है, फिर 3 बजता है, 6, 9, एक ये होता है सिस्टम। इसको हम बांट देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये पूरा एक वृत्त है। अगर इनको डिग्री के रूप में देखें तो एक वृत्त का जो डिग्री में मान होता है 360 डिग्री होता है। 360 अंश का कोण बनता है। ठीक, इसमें 3 सुइयाँ होती हैं, एक सेकंड का, एक घंटे का, एक मिनट का, एक घंटे का। ठीक, 3 सुइयाँ होती हैं। कोई भी सुई घूमेगा 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, अगर हम बात करेंगे सेकंड का, सेकंड के लिए 1 डंडा, मिनट के लिए 2 डंडा और घंटे के लिए लिखना पड़ता है। ठीक, तो इससे मतलब में आप देखिए, अब आप इसको बताइए कि 1 सेकंड में ये कितना डिग्री जाएगा? 360 डिग्री। मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड? 7 सेकंड। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री बनाएगा। वहीं घंटे की सुई बात करते हैं तो घंटे का जो सुई होता है 12 घंटे में कितना बनाएगा? 360 डिग्री। ठीक, सेकंड का सुई ये वाला है। सेकंड का सुई को हम मान लेते हैं नीले से। सेकंड का सुई चला 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, यानी 60 सेकंड में 360। अब हम येलो मान लेते हैं मिनट के सेकंड को, तो येलो वाला चला, यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करते 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 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना हो गया? 60 मिनट में 360 सेकंड, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा। अब आते हैं हम घंटे की सुई में। तो घंटे का भी सुई ऐसे चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 घंटे में घंटे की सुई चलेगी 360 डिग्री। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको देखिए, यहीं से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट निकलेगा। ठीक, अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना है। ये ही घड़ी है आपका। ठीक, अब ये घड़ी होने के बाद इस घड़ी में आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे, जैसे कि अगर ये घंटे की सुई या मिनट की सुई की बात किया जाए, ये हो गया मिनट का सुई, ये हो गया घंटे की सुई। ठीक, ये दोनों बनाएंगे मिनट और घंटे का सुई 180 डिग्री का। ठीक, ऐसे करेंगे तो 90 डिग्री का, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इनके दोनों के बीच में 180 का डिग्री। तो ये पूछेगा कि कब दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 0 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब एक के ऊपर एक सुई चढ़ी है। ठीक, एक के ऊपर एक रखे हैं, तब 0 डिग्री का कोण बनेगा। कब पूछा जाएगा कि
180 डिग्री का कोण बनाएंगे जब ऐसे कोई कंडीशन बने, ठीक, ऐसे तिरछा कोई कंडीशन बने, ऐसे कोई कंडीशन बने, तब 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। और 90 डिग्री का कोण आप देखिए ऐसे बनेगा, हाँ। 90 डिग्री का कोण, तीन कोण बनते हैं, एक 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। मित्रों, तो ये तीनों कोण आप ध्यान दीजिए। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे, बेसिक चीज़ ये आप समझे। अब इससे समझते हैं कि 12 घंटे में, मिनट और घंटे की सुई की बात की जाए, 12 घंटे में ये 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, अर्थात इनको बोला जाएगा इंग्लिश में कोइंसाइड। तो 0 डिग्री कोण या कोइंसाइड बनाएंगे तो 11 बार एक घड़ी में, अगर 12 घंटे में पूछा जाए कितनी बार ये एक दूसरे के ऊपर रहेंगी या कोइंसाइड रहेंगी, तो 11 बार, 11 टाइम्स। उसके बाद 12 घंटे में 180 डिग्री कब बनाएंगे, तो 180 डिग्री ये भी 11 बार बनाएंगे, ठीक। अब अगला आते हैं कि फिर पूछा जाएगा कि 12 घंटे में ये 90 डिग्री कितनी बार बनाती हैं, तो 90 डिग्री मतलब समकोण कोण, समकोण, तो ये बनाएंगी लगभग 22 बार। क्योंकि तुम्हें पता है 0 और 180 के लिए सपाती होना पड़ेगा, लंबी सर्कल, लेकिन 90 के लिए ऐसे भी बन सकता है, उसके बाद ऐसे करके ऐसे बन सकता है 90। तो कुल मिला के 90 बनने के चांस 22 बार हैं। 180 डिग्री कोण बनने के लिए 11, 0 डिग्री बनने के लिए 11, ठीक। ये चीज़ को आप याद रख लीजिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, अगर आप चाहें तो इसको चित्र बना के सॉल्व कर लीजिए या याद कर लीजिए। 12 घंटे में 0 डिग्री, 100 डिग्री को छोड़कर, 80 डिग्री को छोड़कर, ये जो लिखा है कि 12 घंटे में 0 डिग्री, 180 डिग्री को छोड़कर सभी एंगल 22 बार, ठीक है। 90, 85, 45 कोई डिग्री, दो याद करना, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये बनेंगे 11 बार। बाकी जितने अन्य अन्य डिग्री अन्य डिग्री जितने बनेंगे अंश, चाहे 90 हो, चाहे 45 हो, चाहे 30 हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 डिग्री हो, सब बनेंगे 22 बार, ठीक। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूले को आप ध्यान दीजिए कि फार्मूला क्या होता है, तो इसको याद कर लीजिए। 60 डिग्री H माइनस 11 डिग्री M अपॉन 2 इक्वल टू थीटा। इसमें H मतलब घंटा, M मतलब मिनट और 0 डिग्री से कंपेयर। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिसमें जो लिखा है इसको पढ़िएगा कि अगर घंटे की सुई से मिनट की सुई आगे है तो थीटा को निगेटिव होगा। अच्छा, जैसे घड़ी है, घंटे की सुई ये है, तो घंटे की सुई से मिनट की सुई आगे हो तो जो थीटा बनेगा 0, वो माइनस बनेगा, ठीक। लेकिन अगर हम कहें 3 है ना 3, तो 3:05 तब ये प्लस होगा। लेकिन मैं कहूँ 3:30 तब ये माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अगर घंटे की सुई से मिनट की सुई आगे है तो थीटा निगेटिव होगा, ये थीटा। फार्मूला याद कर लीजिए, 60H माइनस 30M अपॉन 2 इक्वल टू थीटा, ठीक। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए देखते क्वेश्चन कि घंटे और मिनट की सुई के बीच
180 डिग्री बनेगा। क्वेश्चन दे दिया घंटे व मिनट की सुई के बीच 180 डिग्री बनेगा। अब देखो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप चित्र बना के सॉल्व कर सकते हैं या फार्मूला भी रख सकते हैं। ठीक, 180 डिग्री के बीच 180 डिग्री 80 डिग्री बनेगा। अब देखो कह रहा है कि 7 बजे, 7 बजे, तो 7 बजने का मतलब है यहाँ घंटे की सुई, यहाँ घंटे की सुई। तो क्या आपको लग रहा है कि ये 180 डिग्री बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक, इसको हटाओ। अब अगला देखिए, अब अगला देखिए, कह रहा है कि 7 बज के और 7 बज के 5 मिनट तक। अब आते हैं हम 7 बजे, हल्का सा मान लीजिए थोड़ा सा इधर आ गया, 5 मिनट। ये जहाँ तक है कि कुछ कुछ हल्का हल्का पहुँच रहा है। ठीक, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुँच रहा है। देखो मैं इसको बना रहा हूँ सही से, ये हो गया कैसे देखिए, ये हो गया 7 बज के 5 मिनट, मतलब कुछ घंटे की सुई हल्का से 7 से हटेगा, और ये जाएगा यहाँ पे 5, कुछ कुछ हल्का अंतर आ रहा है। अब आने 7:05 से 7:10 के बीच, 7:05 पे तो होगा नहीं, 7 बजे से लेके 7:05 के बीच में ये भी नहीं होगा। अब आते हैं हम अगला, देखते हैं 7:05 से 7:10, 7:05 7:10, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इसके बीच में ये अगर आएगा तो शायद 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें आंसर हमारा जो होगा डी होगा। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिए। फार्मूले सॉल्व करना हो आपको तो फार्मूले सॉल्व करने के लिए इसमें आपको रखना पड़ेगा पूरा। ठीक, जैसे कि रख दे रहा हूँ 60 मिनट गुणे 7 घंटा माइनस 11 यम पता नहीं कितना है, बटे 2, कितने डिग्री का कोण बनाना है? 180 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक, 7×42 420 माइनस 11 यम इक्वल टू 180 गुणे 2 यानी कि 360, 420। ठीक, इसको उधर भेजने के बाद ये आएगा 11 यम इक्वल टू 360 में से 420 गया, 60 आ गया। ठीक, 60 को 11 से भाग देंगे तो ये आएगा 5 सही 5/11। ठीक, 11×5 = 55, 5×60 यानी 5 मिनट 5/11 सेकेंड। ठीक, लगभग। तो इस 7:05 आ गया ना, 7:05 से ज़्यादा, इसमें एग्जैक्ट 7:05 दिया है आंसर में, तो 7:05 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अप्रॉक्स लिख दिया होता तब हम कह सकते थे कि बी वाला आंसर हो सकता है, बी नहीं सी वाला। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, 4 और 5 के बीच घंटे और मिनट के बीच 7 सेकेंड टाइम पहली बार क्या होगा? ध्यान दो क्या क्या है। 4 और 5 के बीच घंटे और मिनट के बीच 60 डिग्री का कोण। तो अब देखो सेकेंड टाइम बोला है ना, एक बार इधर घड़ी है ना, सेकेंड टाइम मतलब एक बार मिनट की सुई आगे है घंटे से पहले है, और एक बार आगे है। ठीक, एक बार नेगेटिव बनेगा एक बार पॉजिटिव बनेगा, दोनों का आंसर पूछ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। फार्मूला हमारा क्या था? हमारे साथ बोलो,
60h माइनस 11 मिनट अपॉन 2/2 इक्वल टू θ0, थीटा डिग्री। ठीक, एक्स मान सकते हो, यम मान सकते हो, जो आप बोल सको। तो इसमें मान रख दो, 4 और 5 बोल रहा है ना, तो पहले 4 रख के देखते हैं। 60 × 4 माइनस 11 मिनट/2 इक्वल टू 60 डिग्री पर प्लस, जब थीटा पहले हो, और जब माइनस होगा तब थीटा उसके घंटे की सुई से आगे होगा, मिनट का सुई। अभी मैं बताया था ना, इसको सॉल्व कर लो। 6×24 240, 240 माइनस 120, इसको यहाँ तो भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे, 6×2 = 12, 120 हो जाएगा, और 6×24 240 हो गया। इसको यहीं पे भेज दिया, 120 हो गया माइनस, और 11m को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा +11m। अब इसको घटा लो, कितना आएगा, 11m बराबर कितना हो जाएगा, 120। अब इसको 11 को हटा दो, हटाने के बाद 11 को यहाँ रख दो, 11/120/11, 11 ग्राम में 121, लगभग 11 मिनट के आसपास आ रहा, समथिंग। ठीक, एक ये हो गया, यानी 4:11। ठीक, अब आते हैं अगला, कि 5 रखते हैं, तो 60 × 5 माइनस 11m अपॉन 2 का करने का मतलब है यहाँ पे माइनस 120 करते हैं, सीधा गुणा कर दिया। ठीक, यानी कि 11m बराबर 56×300 माइनस 120, अब प्लस हो जाएगा 120, इक्वल टू 420। 11 से भाग, 11×3 = 33, 33 और 9 = 42, 9 0 11 88, 38 मिनट के आसपास। ठीक, 11×3 = 33, 33 और ये हो जाएगा 11×3 = 38। तो ये 5 रखने का मतलब है कि समय 38 मिनट हमें घटाना पड़ेगा लगभग। ठीक, 11×3 = 33, 33 33 33, माइनस नहीं होगा थीटा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि 5 ले रहा हूँ, 4 ले लूँगा तब ये प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा। तो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, ना कि घुमाना चाहिए। स्वीकार कर लेने से हमें जल्दी याद आता है और जल्दी याद हो जाता है। मेरे साथ फार्मूला बताइए, 60h माइनस 11m अपॉन 2 इक्वल टू θ डिग्री। अब 60h में × 4 माइनस 11m इक्वल टू 2 × थीटा का मान कितना बताया था, प्लस में 60, माइनस में -60, -60। ठीक, 6×24 240 माइनस 6×2 = 12, यहाँ प्लस हो गया 120 इक्वल टू 11m। यम बराबर कितना हो जाएगा, 360/11, जाते हैं 33, 33 और 4 3 36, 30 हो गया, 11×2 = 22, 22 8 30, 8/11, इतना। यानी पहला कितना था, लगभग 11 मिनट। ठीक, पहला लगभग 11 मिनट था और दूसरा लगभग 8 सेकंड के आसपास है। ठीक, तो इन्हीं के बीच में आएगा, यानी कि इसको हम देखें 4:32। ठीक, 8/11 सेकंड।
ये आ गया आंसर इसका। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 4:32 8 सेकंड के आसपास, लगभग 8वां का 11वां सेकंड लगभग ये बनेगा 60 डिग्री का कोण। ठीक, ये फार्मूला निकल गया। फार्मूला जरूर याद करिएगा दोस्त। फार्मूला 60H और 60H माइनस 11m/2 इक्वल टू थीटा डिग्री। जब कभी घंटे की सुई से ज़्यादा हो जाए या सेकंड टाइम बोला जाए तो समझ जाइए कि सिस्टम अब माइनस हो जाएगा, और जब सेकंड टाइम ना बोले तो समझ जाइए कि प्लस है। ठीक, अब आते हैं जो कुछ हम जो जानते हैं उसको आगे देखते हैं। घंटे की सुई, सबसे पहले जो चीज़ याद करना है इसको याद कर लीजिए। अभी मैं शुरू में समझाया था, पहले एक बार याद करा देते हैं आपको कि अगर पूछा जाएगा कि घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई पूरा घूमने में कितना घंटा लेता है? 12 घंटा। और 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360। ठीक, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे करते करते पूरा राउंड घूम जाएगा तो 12 घंटे हो जाएगा। और 12 घंटे में कितने डिग्री बनेगा? 360, एक चक्कर में। ठीक, अब इसको निकाल लेते हैं। तो अगर पूछा जाएगा 1 घंटे में कितना ये बनाएगा, तो 1 घंटे में ये 12 से भाग दो तो 12×6 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा, अगर इसी चीज़ को हम पूछे 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। तो ये हो जाएगा 30। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 60 से तो 1 मिनट में कितना बन जाएगा? 1/2 डिग्री। तो अगर पूछा जाएगा जो घंटे का सुई है एक चक्कर में 360 डिग्री बनाएगा, अगर घंटे का सुई 1 घंटे में पूछा जाएगा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 मिनट का। और अगर पूछेगा यही घंटे का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, ये कैसे होता है? जब मिनट की सुई घूमती है ना तो घंटे की भी सुई के ऊपर प्रभाव होता है। अर्थात जब 1 मिनट की सुई पूरा घूम जाता है तो घंटे की सुई आधा डिग्री मूव कर जाती है। ठीक, ये हो गया हमारा घंटे की सुई। अब आते हैं मिनट की सुई। तो मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लगाती है। ठीक, 60 मिनट लगाती है। मिनट की सुई घूमेगी और 60 मिनट में कितना बनाएगा? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1 मिनट में 6 से भाग दे दो, ये आ गया 6 डिग्री का। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, वहीं घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाता है। इसको याद कर लो कैसे है, इसको वापस घुमा करके एक बार आप देखिएगा, समझ आएगा। पॉज कर करके आप देखिए, दिखाता हूँ आपको। पहले याद कर लीजिए कितना चीज़, ये जो नोट्स में बना है इसी के प्रत्यक्ष सम्मुख, इसको आप ध्यान देते रहिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि शाम के 4 से लेकर के 7 PM तक घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा? आसानी है। देखो कितना लिखा, 4 बजे। तो घंटे की सुई तुम्हें पता है 1 मिनट में 30 डिग्री बनाती है, तो 3 घंटे में कितना डिग्री बना देगा? ठीक, 30 से 90 डिग्री। और मिनट की सुई की बात किया जाए तो 1 घंटे में 360 डिग्री बनाती है, तो 3 घंटे में कितना बनाएगा? ठीक। तो ये पूछ रहा है कि शाम 4 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण वो करेंगे, बीच में कितने डिग्री का कोण कवर करेंगे? 4 से 7 में आइए देखते हैं। तो इनके बीच में अंतर कितने का है? 3 घंटे का। अब 3 घंटे का आ गया ना, ध्यान दीजिए। तो अगर 30 डिग्री हो, कैसे देखते हैं? घंटे की सुई अभी आपको बताया था कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री। तो 3 घंटे में कितना बनाएगा? 30 से 90 डिग्री। ठीक, अब बात करेंगे यही घंटे की डिग्री की, कि
एक घंटे की डिग्री, ठीक, 360 बनाती है। मिनट की जो सुई होती है, मिनट मिनट देख रहे ना, मिनट की सुई, मिनट की सुई, 1 मिनट मतलब 60 मिनट बराबर 1 घंटा बराबर 360 डिग्री। ठीक, तो अगर पूछा जाएगा कि ये मिनट की सुई 3 घंटे में कितना बनाएगी, तो गुणे 3 कर दें, इक्वल टू 1080। ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, अब आते हैं हम अगले चरण पे, इनको हम हटाते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, 60H माइनस 11m/2 इक्वल टू θ डिग्री। ठीक, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझेंगे तब आगे समझ आएगा। 6 बजे, शाम के 6 बजे और 7 बजे के बीच घंटे, मिनट की सुई और घंटे की सुई से 3 मिनट आगे है। मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे, यानी कि समझ लो माइनस आ जाएगा। माइनस होगा ना, कैसे होगा अभी देखते हैं। तो आगे है, तो कितने बजे ये आगे हो जाएगा, के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो जाएगा, कैसे, आइए देखते हैं। फार्मूला रखते हैं, फार्मूला वही है 60H माइनस 11m/2 इक्वल टू θ डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि ये 6 डिग्री आगे हो जाती है, लिखा है। ठीक, 3 मिनट आगे, तो 60 घंटे की सुई है, 11 मिनट/2 इक्वल टू, आगे है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, 3 मिनट आगे है, 3 मिनट आगे है, 3 × घंटे की सुई तो आपको पता ही है, घंटे की सुई आपको पता ही है कि 1 घंटे में कितना मिनट आगे जाएगा, 6 डिग्री आगे जाएगा। ठीक, 6 डिग्री जाएगा, 30 डिग्री जाएगा, ये सोचिए आप। ठीक, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा मिनट का सुई। ठीक है, 6 डिग्री का कोण बनाया, 6×6 = 36, 360 प्लस 6×3 = 18 और 18×2 = 36 इक्वल टू 11m। तो m बराबर 396/11 इक्वल टू 36। ये आ गया आंसर, यानी कि 36 मिनट, मिनट बढ़ा है 6:36 पर, ये हमेशा ये 3 मिनट का आगे रहेगा। ठीक, यही सब होता है। आप घर पे बैठे रहिएगा, शीशे को देखते हुए आप सॉल्व करिएगा। ठीक, अब घड़ी का जो दूसरा पार्ट है, ये आप देखते हैं कि छोटा सा पार्ट है, इसको देख के घड़ी को आज ख़त्म करते हैं। मिरर इमेज, एक दर्पण होता है, दर्पण होता है ऐसे, अगर इसमें हम कोई चेहरा देखेंगे तो हमें क्या होगा, ये पलट जाएगा। मान लो ए ऐसे लिखा हूँ, यल है, उसके बाद के लिखा हूँ, यल के लिखा हूँ मान के चलिए, तो ये शीशे में देखने के बाद ये पलट जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका के यल हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक, शीशे के पास रखा जाएगा तो ऐसे पलट जाएगा। तो क्वेश्चन इसका है कि ध्यान दीजिएगा, जो मिरर इमेज बनता है इसका फार्मूला है कि 12 घंटे या 11 घंटा 60 मिनट, दोनों एक ही होता है, जिससे सॉल्व हो जाए। अगर घंटे में पूरी कहानी चल रही है तो घंटे में, घंटा मिनट में चल रहा है तो 11:60, और घंटे घंटे में चल रहा है तो 12 घंटा। ठीक, इसको भी आप पहले याद करते रहिए, अभी समझा रहे हैं, एक ही बार में नहीं समझाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, यहीं पर वाटर इमेज, कभी भी पानी में आप देखिए, पानी में देखने में क्या होता है कि अगर ये तीर ऐसे ऐसे हम खड़े हैं पानी में,
ये नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। हम ऐसे खड़े हैं, पानी में देखने के बाद हमारा सर नीचे हो जाएगा और पूरा पैर पीछे, अच्छा हाथ उल्टा हो जाता है पानी में। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, 18 घंटा 30 मिनट या 17 घंटा 90 मिनट। ठीक, ये हो जाएगा हमारा पानी में इमेज। तो पानी का इमेज, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लो। कैसे याद करना, कि दर्पण में कितना होगा, दर्पण में अगर पूछा जाएगा कि 4:11 हो रहा है तो दर्पण में कितना बचेगा। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला होगा 12 घंटे, याद कर लो, या 11 घंटा 60 मिनट। दर्पण में देख रहे हैं हम कि 4:11 हो रहा है, तो दर्पण में क्या होगा, अब 4:11 हो रहा है तो 4 घंटा इसमें घटाओ, 11 मिनट इसमें घटाओ, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि दर्पण में देखने में कितना बचेगा। और कभी कभी ऐसा ये होता है कि चित्र बना के हम सॉल्व कर लेते हैं, मानते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लेकिन सॉल्व हो जाता है, अभ्यास करने से जल्दी सॉल्व होगा, चित्र से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, देखो 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, दर्पण में देखेंगे तो पलट जाएगा तो इधर हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, तो लगभग 9 बजने की संभावना है। ठीक, तो दर्पण वाला याद हो गया। मिरर में 18 घंटा 30 मिनट या 17 घंटा 90 मिनट, तो आपको अच्छा लगे। अब क्वेश्चन है कि एक घड़ी हर 6 मिनट में 10 सेकंड बढ़ जाती है, तो यदि सुबह 10 बजे से कार्य शुरू किया तो 7 PM पर गलत घड़ी में कितने बज रहे हैं। ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कि आपको पता होना चाहिए कि 6 मिनट में 10 सेकंड बढ़ रहा है। ठीक, 6 मिनट में 1 डंडा मिनट, 2 डंडा सेकंड, 6 मिनट में 10 सेकंड बढ़ रहा है, तो 1 मिनट में कितना बढ़ेगा, 10/6 बढ़ेगा। ठीक, अब ध्यान दो, 10 सेकंड बढ़ जाती है, यदि सुबह 10 बजे से लेकर 7 शाम तक कितना घंटा हो गया, 7 घंटा तो पूरा हो ही गया, प्लस घंटा ये 9 घंटा लगभग हो गया। तो 9 घंटा, 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 9×6 = 54, यानी 540 मिनट। ठीक, अब 540 मिनट हो गया, यहाँ पे देख रहे 1 मिनट में 10/6 है, 540 मिनट में कितना हो जाएगा, 10/6, 6×9 = 54, अब ये हो गया 900 सेकेंड। तो 900 सेकेंड हो गया ना, 900 सेकेंड हो गया आपका। तो 900 सेकेंड, इसको मिनट में बदलना है, 60 से भाग दे दो, 15×6 = 90, तो 15 मिनट के आसपास आया, यानी 7:15 पर दिखाएगा जब हम देखेंगे। ठीक, जब हमारे यहाँ 7 बज रहा होगा, घड़ी गलत घड़ी में 7:15। घंटे और मिनट की सुई अगर कोइंसाइड हो जाएं तो हर 65 से 5/11 मिनट के अंतराल पर होता है, ये हर 65 कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री, 65 मिनट के बाद ये कोइंसाइड हो जाते हैं। ठीक, इसीलिए 11 बार बनते हैं। अब मिरर वाला आप क्वेश्चन देख ही लिए, अब आते हैं डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन की क्लास हम लेंगे कल। अब आप इसको अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए और मैसेज भी करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप जानते ही हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है ज्ञान यज्ञ, प्ले स्टोर पे आप जाइए, ज्ञान यज्ञ डालेंगे तो आपको ऐप मिलेगा। उसमें एक मशाल बना है, मशाल प्रतीक है कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो और आप बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहिए। और उसके सामने 4 शब्द दिए हैं कि फ्लेम का क्या तात्पर्य है, इस हैंड का क्या तात्पर्य है, मशाल का क्या तात्पर्य है, सब दिया गया है। और एक गायत्री मंत्र लिखा गया है कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक श्रेष्ठ रूप को हम अपने अंतःकरण में धारण कर रहे हैं, कि आपको एक अंतःकरण में पवित्रता दे। आप किसी भी धर्म जाति से हों, उससे कोई मतलब नहीं। या आप अध्ययन करिए, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पत्रम, विद्या से विनय मिलता है, इसलिए अच्छे से आप पढ़ाई करिए
और आगे अपने विद्या का ज्ञान अर्जन का दूसरों को आप सदुपयोग के रूप में उसको बांटिए, ज्ञान को बांटिए। हमारा उद्देश्य गृह गृह विद्यालय चले और गृह गृह व्यक्ति को पढ़ाया जाए। ठीक, ये हमारे गुरु का भी उद्देश्य है। ठीक, गुरु हमारे हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।